हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास ट्रिपल। आज हम बात करने जा रहे हैं नीट यूजी 2024 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट पंजाब की, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अलावा जो उनके डोमिसाइल बच्चे हैं उनके अलावा क्रिश्चियन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी और एनआरआई के इंपॉर्टेंट सीट्स हैं, जो कि जहां पर बाहर के कैंडिडेट जो पंजाब डोमिसाइल नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में एमबीबीएस इन पंजाब नीट यूजी 2024 के बारे में बात। तो सबसे पहले हम लोगों ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट पंजाब की वेबसाइट bfuhs.ac.in खोल ली है और आप अपने स्क्रीन पर भी अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख सकते हैं। यहीं से आपको सारी काउंसलिंग का प्रोसेस और जो अप्लाई करना है, जो रिजल्ट देखना है, वो सब यहीं से आपको देखना है और यहीं पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो आइए इस वेबसाइट को आप ध्यान से देखिए। bfuhs.ac.in पे एडमिशंस के टैब पे जब हम एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट नोटिफिकेशंस दिख रही है। सबसे पहले 9 अगस्त को क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको न्यू कैंडिडेट जो है, अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो रजिस्ट्रेशन पर जाकर यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रोसेस और अपनी डिटेल्स भरते हुए आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी जान लेना कि हम लोगों को कि पंजाब में जो रूल्स हैं एमबीबीएस के वो क्या है। तो इसके लिए काउंसलिंग शेड्यूल और जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको एक बार फॉर्म भरने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। सो आपके सामने स्क्रीन पर जो पेज है, मेन पेज बीएफयूएचएस का, वहां पर रिवाइज प्रोस्पेक्टर और फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आ चुका है। 9 अगस्त से ये प्रोस्पेक्टस अवेलेबल था, आज रिवाइज होकर आया, कल उसमें कुछ चेंजेस थे और 15 तारीख तक आप लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 16 तक आप पेमेंट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। उनको 16 अगस्त तक प्रिंटेड हार्ड कॉपी ले जाके बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट में वेरीफाई कराने हैं। इसमें जो उनका स्पोर्ट्स ग्रेडेशन का सर्टिफिकेट है वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स स्टेट ऑफ पंजाब के द्वारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं उनका क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना में 9 तारीख से लेकर 17 अगस्त तक डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो रही है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में अलग अलग प्रांतों, अलग अलग राज्य में जो सिख बच्चे हैं वो अगर अपने तहसीलदार से, उसका एक फॉर्मेट है, सिख माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट अगर बनवा लेते हैं तो उनको 16 तारीख से लेकर 18 तारीख अगस्त में एसजीआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अमृतसर में आकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने। उसका शेड्यूल भी जो है वो वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिटेल शेड्यूल भी आ जाएगा। 19 तारीख को उनको अपने जो सब फिजिकल एप्लीकेशन है, जो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट ले जाके उनको वहां पर कैंडिडेट का होना बहुत जरूरी है। और अगर आप भी एनआरआई कैंडिडेट हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं उसके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे बीएफयूएचएस फरीदकोट में मांगे जा सकते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, हमारी हेल्प लेनी है, सपोर्ट लेनी है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7988117369 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको हम फिर उसमें काउंसलिंग में सपोर्ट करेंगे। सो उसके बाद शेड्यूल जो है काउंसलिंग का वो रहेगा 10 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक चॉइस फिलिंग है। 28 तारीख को जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट के बाद अगर कोई चेंज आता है तो फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दी ऑब्जेक्शंस 30 अगस्त को रिलीज कर दी जाएगी और 31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक स्टूडेंट्स को कॉलेज में रिपोर्ट करना है। ये शेड्यूल जो एमसीसी ने अपने पोर्टल पे डाला हुआ था 5 सितंबर तक का फर्स्ट राउंड स्टेट्स को खत्म करना, उसको फॉलो करते हुए है। देखिए एमसीसी का जो रिजल्ट आएगा 23 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 29 अगस्त तक ऑल इंडिया की जो ज्वाइनिंग है वो है। वहीं जो आपका रिजल्ट है प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है वो 28 तारीख को आएगा। तो आपके पास 2 दिन का समय होगा, अगर आप पंजाब में देखना चाहते हैं और ऑल इंडिया में देखना चाहते हैं कि कहाँ पे आपको बेटर कॉलेज मिल रहा है, वहां पे रिपोर्ट करें। तो आपके पास 28-29 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, जब आप अपने रिजल्ट को देखते हुए ऑल इंडिया के कॉलेज में जाकर वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। सो आइए एक बार अब हम लोग डिटेल में इंफॉर्मेशन बुलेटिन को भी स्टडी कर लेते हैं। सो अब हमने स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन प्रोस्पेक्टस अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्सेज फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज ये ओपन कर लिया है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, सादिक रोड, फरीदकोट, जहां से ये सारा कोऑर्डिनेट होगा वो आप सामने देख सकते हैं, सारी डिटेल्स है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं काउंसलिंग शेड्यूल। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एप्लीकेशन का लास्ट डेट वो 15 अगस्त है। स्पोर्ट्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 16 अगस्त को जाकर अपना जो स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है वो
जमा कराना है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का टाइम है। वो उनको क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना जाएंगे। जो सिख माइनॉरिटी के पूरे भारतवर्ष में जहां जहां पे भी सिख बच्चे हैं उनके लिए सिख माइनॉरिटी की सीट्स हैं SGRD इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पर आपको आना है। और यहाँ पर 16 तारीख से 18 अगस्त तक आपकी वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की। वहीं NRI कैंडिडेट्स की जो लास्ट डेट है फिजिकल, आप एक बार जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ साथ आपके NRI के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आपकी स्कूलिंग के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आपके रेसिडेंसी के या नॉन रेसिडेंसी ऑफ पंजाब के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेकर आपको बाबा फरीद यूनिवर्सिटी पे 19 तारीख से को पहुंचना है। उससे पहले भी आप जा सकते हैं वहां पर। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो बच्चों की है वो 20 अगस्त तक आ जाएगी। चॉइस फिलिंग जो है वो 10 तारीख से शुरू हो गया आज से और 24 अगस्त तक है। डिस्प्ले जो रिजल्ट का है वो 28 तारीख को आ जाएगा। तो जैसे मैं पहले बताया था, अगर आपको ऑल इंडिया में भी कोई सीट मिली है 22-23 को ऑल इंडिया का रिजल्ट आ जाएगा 22-23 अगस्त को, तो 28 तारीख तक आपको वेट करना है अगर आप पंजाब का भी रिजल्ट देखना चाहते हैं कि वहां पर आपको बेटर कॉलेज मिल रहा है कि नहीं। सो उसके बाद आपका जो रिजल्ट है फिजिकल रिपोर्टिंग है वो स्टूडेंट्स की 31 अगस्त से 5 सितंबर 2024 तक रहेगी। और सेकेंड राउंड जो है MCC का सेकेंड राउंड 5 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो बैक टू बैक काउंसलिंग चलने वाली है। राउंड 1 ऑल इंडिया, उसके थोड़े से पीछे में राउंड 1 स्टेट्स की चलेंगी। वहां स्टेट्स की लास्ट डेट खत्म हुई रिपोर्टिंग की। राउंड 2 ऑल इंडिया का शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आपको हर राउंड में ऑल इंडिया और स्टेट के बीच में 1-2 दिन का टाइम मिलेगा। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो अभी थोड़ी बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं। सो अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नोट 4, कैंडिडेट शैल मैंडेटरी अपलोड रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट 10+1 11th क्लास की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, +2 की होनी चाहिए अगर, और परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे बोनाफाइड रेसिडेंट है पंजाब के, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब बोनाफाइड रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी आपको जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है पंजाब नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आपको अपलोड करनी है। पार्ट ए में हम आ जाते हैं। पार्ट ए में हमारे पास पेज नंबर 11 में एप्लीकेशन फी है जो हम पहले बात कर चुके हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5,900 और SC कैटेगरी के स्टूडेंट, अनरिजर्व में आपके क्रिश्चियन माइनॉरिटी और माइनॉरिटी के बच्चे भी हैं, और SC सर्टिफिकेट के लिए 2,950। इसके बाद जो 23rd पॉइंट है NRI कैंडिडेट के लिए, कैंडिडेट्स हु वांट टू अप्लाई अंडर NRI कोर्स हैव टू ऑब्टेन प्रोविजनल एलिजिबिलिटी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम BFUHS। तो इसके लिए आपको 19 तारीख तक जो है उससे पहले 19 या उससे पहले आकर अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा वहां पर चेक कराना है। और आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जो बच्चे सक्सेसफुल होंगे उनको ऑनलाइन जब वो लॉगिन करेंगे वेबसाइट पे तो उनको मिल जाता है। इसके अलावा जो इलेक्शंस हैं पेज नंबर 41 पे, 44 पे और पेज नंबर 58 पे, इसमें से 58 पेज नंबर में जो एनेक्शन है माइनर चाइल्ड और मेजर चाइल्ड का, माइनर चाइल्ड के केस में पेरेंट साइन करके देंगे, मेजर चाइल्ड के केस में पेरेंट डिक्लेरेशन देता है। ये कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए। इसके बाद प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आपने फीस जो है 5,900 2,950 वो जमा करा दी। जो बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने, माइनॉरिटी के बच्चों के, सिख माइनॉरिटी NRI के बच्चों की, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई। कैटेगरी वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हो गया, ऑनलाइन सबमिशन हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई, प्रोविजनल अलॉटमेंट हो गया। आपने फिर उसके बाद ट्यूशन फीस ऑनलाइन पेमेंट करनी है। इसमें से हाफ फीस जो है वो यूनिवर्सिटी लेती है, हाफ जो है कॉलेज में जमा होता है। इसके बाद आपको कॉलेज में 5 सितंबर तक रिपोर्ट करना है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम स्टेप वाइज चल लेते हैं, स्टेप वाइज देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली वो ये है कि आपकी फोटोग्राफ और आपके सिग्नेचर भी कैंडिडेट की जो है वो अपलोड होंगे, इनको आप रेडी कर लीजिए। स्टेप 2 है डिपॉजिशन ऑफ फीस, ये हमने बात कर ली है, आपको यूनिवर्सिटी की साइट पर ही ऑनलाइन पे करनी है, नो कैश, नो चेक, नो DD। जो कैटेगरीज हैं, जब आप फीस कर रहे हैं तो अपनी कैटेगरीज को आपको इंपॉर्टेंटली अच्छे से भर लेना है। ध्यान दीजिए कि आप एक से ज्यादा कैटेगरी भी भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप एक से ज्यादा कैटेगरी भी वहां पर अप्लाई करते हुए भर सकते हैं। हर कैटेगरी में आपकी मेरिट बनेगी, जिसमें भी आपकी मेरिट है, जब आपके रैंक में जिस भी मेरिट में आपका सीट अवेलेबल है वो आपको अलॉट हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 3 है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन माइनॉरिटी के बच्चों का पहले जो है वो केवल पहले होगा, बाकी जो बच्चे हैं SC कैटेगरी के, रिजर्व कैटेगरी के, बैकवर्ड कास्ट के, उन सबका एडमिशन के बाद, या अनरिजर्व कैटेगरी के भी, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होता है जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है और आप फीस पे कर देते हैं। इसके बाद स्टेप 4 है द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। स्टेप 5 में चॉइसेस आपको भरने हैं।
जिसके लिए हमारे पास काफी टाइम है। चॉइसेस फिल करने के बाद स्टेप 6 आ जाता है, जब आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा, उसमें अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रेज होंगे। ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद जो फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट है वो भी डिक्लेयर हो जाएगी। लास्ट एंड द फाइनल स्टेप इज वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आफ्टर प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ। पेज नंबर 18 में आपकी लिस्ट ऑफ कैटेगरीज है, कोड के साथ आपको दिया हुआ है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के तो 11, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो अगर आप जनरल में भी अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप पंजाब डोमिसाइल हैं, तो आप जनरल में 11 में भी कर सकते हैं और 17 में भी कर सकते हैं। इसके बाद जो अगर हम बात करें वार्ड ऑफ आर्म फोर्सेज हो गए, पंजाब पुलिस वाले बच्चे हो गए, फ्रीडम फाइटर हो गए, अगर जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट हैं आप, WKM वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट जिनको कहा जाता है, तो आप 35 कोड आपके लिए अलाउड है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे के पेज में 20th पेज से आपको सारे स्टेप्स जो हैं वो डिटेल में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। पार्ट बी में आ जाते हैं, ये गैजेट नोटिफिकेशन है, 9 अगस्त 2024 को आया था। इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें बताया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने BFUHS बाबा फरीद यूनिवर्सिटी को ये परमिशन दी है, ये अथॉरिटी दी है कि काउंसलिंग कराए। इस काउंसलिंग में जो है कैंडिडेट जो रिजर्व पंजाब में जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको राइट है कि वो अनरिजर्व की सीट भी उनको अलॉट हो सकती है। अगर उनको अनरिजर्व की सीट अलॉट होती है तो उनका एडमिशन जो है वो रिजर्व कैटेगरी में से वो सीट माइनस नहीं होगी, रिजर्व की सीट एज इट इज बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 11 कहता है एलिजिबिलिटी ऑफ द स्टेट कोटा इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो सबसे पहला है ए कि बच्चा जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब वो पासपोर्ट होल्डर होना चाहिए इंडिया का। अगर वो बाहर का OCI PIO है तो वो यहाँ पर एज ए डोमिसाइल अप्लाई नहीं कर सकता, उसको OCI PIO जो पंजाब में है वो NRI सीट पर ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी हो, आप डोमिसाइल कहलाएं, तो आपकी 11th और 12th जो है वो स्टेट से होनी चाहिए, पंजाब स्टेट से, या फिर आपका जो बर्थ है वो पंजाब स्टेट का होना चाहिए, मतलब आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए पंजाब का, या फिर आप एक परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए पंजाब स्टेट के। परमानेंट रेसिडेंट का क्या मतलब है? परमानेंट रेसिडेंट का मतलब है वो बच्चे जिन्होंने या तो 5 साल की पढ़ाई पंजाब में करी है, कभी भी फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक, या इमीडिएटली 2 साल उन्होंने पंजाब में पढ़ाई करी है 11th तक। इसके अलावा जो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो पंजाब में हैं, बाहर हैं, इसके बारे में भी पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है डिटेल। पॉइंट नंबर 3 में जो पेंशनर्स हैं पंजाब गवर्नमेंट, उनके बारे में लिखा हुआ है, उनके बच्चों के बारे में लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 4, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देने वाली बात है। वो लोग, मान लीजिए बच्चा जो है उसने पढ़ाई नहीं पंजाब से करी, बाहर करी है, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स जो हैं वो पंजाब में 5 साल से एटलीस्ट 5 साल, जो ये एडमिशन है 2024 का जो एडमिशन अगस्त में हो रहा है, इससे पहले 5 साल से अगर वो पंजाब में रह रहे हैं तो उनको न जो है डोमिसाइल मतलब उनको कहा जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपको रेसिडेंसी सर्टिफिकेट के साथ साथ ये आपको क्राइटेरिया फुलफिल करनी है। इसके अलावा और भी हैं जो कि आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन फॉलोइंग कैटेगरी जो है कैंडिडेट वो भी पंजाब के MBBS BDS कोर्सेज के लिए अलाउड हैं। जैसे अगर वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल जो पंजाब में पोस्टेड हो, जो बच्चे बाहर के हैं, बाहर स्टेट के हैं, लेकिन NRI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, और जो कैंडिडेट माइनॉरिटी कैंडिडेट के हैं। इसके अलावा डिपेंडेंट्स वगैरह के बारे में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में भी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 30 में, जहाँ पे फीस की बात है। तो MBBS कोर्स में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो फीस है वो 1,83,000 है, और हर साल 10% इंक्रीज है। 4.5 साल की जो फीस है वो आपसे ली जाती है। अगर हम बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 2 तरह की सीट है। 50% सीट जो है वो गवर्नमेंट सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, और 50% सीट में 35% सीट मैनेजमेंट सीट है और 15% सीट NRI है। तो अगर मैनेजमेंट सीट की बात करें, गवर्नमेंट सीट, तो अगर गवर्नमेंट सीट की बात करें तो 4,26,000, और इसमें पर ईयर 10% इंक्रीज, और ये भी 4.5 साल की फीस है। और अगर हम लोग मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो यहाँ पर भी 4.5 साल तक की फीस है। 10,94,000 फर्स्ट ईयर की फीस है, और 10% इंक्रीज एवरी ईयर। ध्यान देने वाली बात है कि SGRDD मेडिकल कॉलेज में जो है ऑल सीट्स, चाहे वो आपकी मैनेजमेंट सीट है या आपकी माइनॉरिटी सीट है, उन सब की फीस जो है वो 10,94,000 से स्टार्ट होती है। इसके बारे में आगे लिखा हुआ है, फीस फॉर SGRD यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस रिसर्च। इसके बारे में लिखा हुआ कि ओपन कोटा
और माइनॉरिटी कोटा के लिए जो फीस है उसमें 10% इंक्रीज है, दोनों की फीस बराबर है। 10,94,000 फर्स्ट ईयर की फीस है और उसमें 10% इंक्रीज एवरी ईयर के साथ 4.5 साल की फीस आपको देनी पड़ेगी। वहीं पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा सीट, तो वो $1,10,000 जो है वो फुल फीस की, जो फुल कोर्स की फीस है वो $1,10,000, मतलब लगभग 88 लाख रुपीज आपको 89 लाख रुपीज पूरे 4.5 साल की पड़ती है। अगर हम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना की बात करें तो वहां पर जो ओपन कोटा और माइनॉरिटी कोटा की सीट है, तो उन दोनों में 6,60,000 जो फीस है पर ईयर की है और 10% इंक्रीज एवरी ईयर होगा वहां पर। इसके बाद हम बात करते हैं रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। सेम रिजर्वेशन जो सीट्स गवर्नमेंट सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, उनमें भी सेम रिजर्वेशन लगता है। 50% वहां पर गवर्नमेंट सीट है तो उसमें भी एग्जैक्ट जो नीचे हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जैसे एससी तो 50% का 25%, गवर्नमेंट कॉलेज में 100% सीट्स का 25%, बैकवर्ड कास्ट 10%, बैकवर्ड एरिया, पर्सन विद डिसेबिलिटी और स्पोर्ट्स पर्सन का 1%। ये टोटल गवर्नमेंट सीट्स पे, गवर्नमेंट कॉलेज में 100% सीट्स गवर्नमेंट सीट्स है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 50% सीट गवर्नमेंट सीट्स हैं, तो उसमें ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया लगता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो पेज नंबर 34 पे एडमिशन टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो इसके बारे में जो अभी हम बात करते हैं, गवर्नमेंट कोटा सीट और मैनेजमेंट और माइनॉरिटी सीट भी यहाँ पर लिखी हुई है, दोनों 50-50% है, लेकिन मैनेजमेंट सीट में 50% में 15% एनआरआई की सीट भी आती है। सो मैनेजमेंट सीट केवल 35% रह जाती है। सो इसके बाद नॉन रेसिडेंट इंडियन की बात करें तो 15% सीट जो है वो आपकी यहाँ पर एनआरआई सीट है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 13 सीट है और कैटेगरी 1 जो है वो बच्चे एनआरआई बच्चे मतलब पेरेंट एनआरआई हो या बच्चा एनआरआई हो, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट पंजाब में अलाउड नहीं है। इनके लिए जो प्रायोरिटी 1 है वो जो बच्चे स्टेट ऑफ पंजाब से जिनका हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, साथ में आपके कुछ वहां पे डॉक्यूमेंट मांग लिए जाएंगे कि कोई रजिस्ट्री दिखा दीजिए या पेरेंट्स का कुछ पढ़ाई का दिखा दीजिए, ये सब चीजें ऑन द स्पॉट मांग ली जाती है। तो अगर आपको डिटेल में हमारी हेल्प सपोर्ट चाहिए होगी तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7988117369 पर कॉल करके ये हेल्प ले सकते हैं। कैटेगरी 2 वो बच्चे हैं जो एनआरआई हैं या चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हैं, लेकिन वो इंडियन किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, पंजाब से बिलोंग नहीं करते हैं। सो इसके बाद एनआरआई की डेफिनेशन है, यहाँ पर पॉइंट 37 पेज पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ओसीआई पीआईओ कैंडिडेट जो है वो केवल 15% एनआरआई कोटा सीट के लिए एलिजिबल होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम रेड से हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम साफ साफ लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एंड हिज पेरेंट shall submit a declaration that the candidate has not applied to seek admission to MBBS courses under state quota seats of any other state other than state of Punjab and have sought the benefit of state of Punjab। मतलब अगर आप पंजाब में स्टेट कोटा का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप अगर किसी और स्टेट में भी स्टेट कोटा के लिए अप्लाई करते हैं, डोमिसाइल दिखाते हैं, तो पंजाब इस चीज को ट्रैक करेगा और आपको पंजाब स्टेट में इनएलिजिबल कर देगा। जो डिफरेंट एनेक्शर्स हैं वो आप देख सकते हैं, उन सबका फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको अपने हिसाब से जो भी आपका कैटेगरी है या जो भी कोड में आप आते हैं, जो भी बेनिफिट आप लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपना सर्टिफिकेट भर सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे हम पहले बात करते हैं माइग्रेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर की, तो WKM के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कैटेगरी कोड 35 के लिए ये सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू ऑफिस ऑफ द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के यहाँ से इशू होगा, ये यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और एनेक्सर 5 है, अगर बच्चा जो है 18 साल का नहीं हुआ, माइनर चाइल्ड है, तो वहां पर जो है पेरेंट को जो है डिक्लेयर करना होगा दैट आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, डेट ऑफ बर्थ ऑफ माय चाइल्ड एंड वार्ड इज सो एंड सो, हैज नॉट अप्लाइड एंड विल नॉट अप्लाई टू सीक एडमिशन टू MBBS BDS कोर्सेज सेशन अंडर स्टेट कोटा सीट ऑफ एनी अदर स्टेट। सो ये डिक्लेरेशन आपको देना होगा। अगर बच्चा मेजर है, मेजर चाइल्ड है, 18 साल हो चुकी उम्र, तो ये बच्चे को यहाँ पर साइन करके देना होगा। सो हमने सारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सारी इंपॉर्टेंट चीजें देख ली हैं। आशा है आपको इससे काफी इंपॉर्टेंट चीजें पता चली होंगी। अगर आपको फिर भी कोई हेल्प या सपोर्ट एडमिशन में, एनआरआई कोटा में, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में, सिख माइनॉरिटी में, जनरल रिजर्व कैटेगरी में एडमिशन चाहिए तो आप हमें हेल्पलाइन नंबर 7988117369 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी काउंसलिंग सपोर्ट आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हम इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।